सबसे ज़्यादा जो रोड में रिक्वायरमेंट होता है सिविल इंजीनियर या सिविल वर्कर का, वो ओमान। यहाँ पे इरेक्शन का काम चल रहा है। पाइपलाइन रखा गया है, पाइप बिछा करके रखा गया है और पूरा पाइपलाइन का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन। आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे आप मुस्लिम भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं निज़वा। तो ओमान में एक जगह है निज़वा, जो लोग रहे होंगे उनको मालूम होगा। तो चलिए आज आपको मैं टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ कि जाने टाइम में कितना सारा पहाड़ ही पहाड़ वहाँ भी पड़ता है। यानी रास्ते में बिल्कुल भी पहाड़ी मिलेगा आपको। और हम लोग वहाँ पे कुछ काम के लिए जा रहे हैं। तो किस काम से जा रहे हैं, चलिए वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आपको निज़वा का टूर कराता हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग जाने वाले हैं निज़वा। तो मधु सर अपना जो फाइल है वो रेडी कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जाने के बाद मीटिंग होने वाला है। तो मीटिंग के लिए अपना पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल्ला भाई गाड़ी में वेट कर रहे हैं हम लोग का। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। हम लोग निकल चुके हैं और ये हम लोग अभी अपने ही एरिया में है। तो यहाँ का जो पहाड़ है और आगे जो आने वाला है उस पहाड़ में आपको डिफरेंस खुद ब खुद दिखेगा। तो ये हम लोग अभी अपने ही एरिया में हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। तो चलिए पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि निज़वा जाने के लिए यहाँ से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ से पेट्रोल डला रहा है और फिर यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। इस रास्ते में जो पहाड़ है, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं जाना। तो आप देख सकते हैं जो पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल रोड के पास होते हैं। तो कहीं कहीं पे जैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, कोई कोई पहाड़ जैसे उसको टूट कर के आने का डर होता है। इसीलिए इसको ये देख सकते हैं आप कैसे इसको पूरा मरम्मत किया जाता है। तो ये पूरा सिविल इंजीनियर का काम है। इसीलिए जो ओमान में सबसे ज़्यादा जो रोड का काम होता है वो बहुत ही इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि आपको पता है रोड का काम कराने के लिए, जैसे ये आप पहाड़ देख सकते हैं, तो ये पहाड़ को पूरा काट करके रास्ता बनाया जाता है। और हर जगह ओमान में मैक्सिमम जगह आपको पहाड़ कटिंग करके ही रास्ता बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो सिविल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा जो रोड में रिक्वायरमेंट होता है सिविल इंजीनियर या सिविल वर्कर का, वो ओमान में ही आता है। सिविल का जो काम है, जैसे दुबई में, कुवैत में, सऊदी में, कतर में जो वैकेंसी आता है, तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, यानी कि बिल्डिंग्स बनते हैं या कोई मॉल बनता है, तो उसमें हो सकता है कि ओमान से ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे आता हो। लेकिन ओमान में जो रोड का काम होता है, सबसे ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में ओमान का ही वैकेंसी आता है। इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं ये रोड का काम, यानी पूरा पहाड़ को कटिंग करके और फिर से रोड बनाया जाता है। तो जहाँ पे प्लेन है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल कर के कहीं ना कहीं पहाड़ आ ही जाता है सामने। क्योंकि हर जगह पे लगभग पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पे है। बाकी कुछ एरिया में डिज़र्ट एरिया है जहाँ पे पहाड़ कम है, यानी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं, एक क्लाइंट से मीटिंग है एक कंपनी के साथ, यानी आईडी टेक कंपनी का नाम है। तो आईडी टेक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपका काम उसमें होता है तो आप बिल्कुल उसमें आ सकते हैं। और निज़वा में आसपास में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं आगे के वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा अभी लोकेशन दिखाने वाला हूं कि आगे चल करके आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पहाड़ है। इधर तो पहाड़ कुछ भी नहीं है, आगे अभी आपको मैं दिखाता हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लोगों का घर है, हर जगह यही खूबसूरत लोकेशन देखने को मिलता है। मतलब पहाड़ों के नीचे पूरा घर बना होता है और उसके हर गांव में, हर कस्बे में एक मस्जिद, एक 2 मस्जिद हर जगह पे होता है। तो बहुत ही खूबसूरती बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पहाड़ के ऊपर घर बनाया गया है और उस पे चढ़ने के लिए साइड से पहाड़ को कटिंग कर करके और बनाया गया है। तो कुछ लोगों को बहुत ही शौक़ होता है कि कहीं पे छोटा सा पहाड़ है तो उस पे ऊपर सरफेस पे फ्लैट बना करके और अपना घर बनवाते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों का शौक़ होता है यहाँ पे, जो ओमानी लोग हैं। और ये जो आप देख सकते हैं व्यू यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है।
और इसके नीचे घर वर बने होते हैं। तो पहाड़ों के पास में घर होते हैं और कितना अच्छा वाला व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पहाड़ों के पास जा कर के आप अपना रील बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रील बन सकता है अगर आपके पास बनाने का आइडिया है। तो जो लोग आजकल रील बना रहे हैं, तो देखिए ओमान में भी आप अगर आते हैं और यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा रील बना करके फेसबुक पे डाल सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, देख सकते हैं पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। तो हम लोग का जो काम होता है यही सब होता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ों के आसपास में पाइपलाइन का भी इधर काम अभी चल रहा है। तो आगे के वीडियो में आपको दिखेगा, कुछ दूर आगे मैं चलने के बाद आपको दिखने वाला है। यहाँ से दिख रहा है लेकिन वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो काम होते हैं वही ऑयल एंड गैस का, पाइपलाइन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, MEP का और जो प्लम्बिंग का। क्योंकि मेन जो यहाँ का ऑलरेडी मैं वीडियोस में बताते रहता हूँ कि मेन जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो टिका हुआ है दुबई को छोड़ करके, जैसे सऊदी हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो निकलता है उसी से इन लोग का जो इकोनॉमी है वो टिका हुआ है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पाइपलाइन का कुछ काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो आपको पोल दिख रहा है, जो इलेक्ट्रिक का जो पोल आपको दिख रहा है, ये लकड़ी का होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जितने सारे पोल्स आपको जो दिख रहे हैं ये सारे लकड़ी के बने होते हैं। यानी हम लोग की तरफ जैसे कंक्रीट का किया हुआ रहता है, जो ढलाई करके जो बनाया गया रहता है, यहाँ पे जितने सारे पहाड़ों में वो जो आपको दिख रहे हैं पोल्स, आप देख सकते हैं जितने सारे यहाँ पे पहाड़ों में जो पोल्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक वाले, सारे लकड़ी के हैं। और आगे सामने आप देख सकते हैं, आगे भी एक अलग भी आगे सामने भी बहुत सारे गांव के तरह बसे हुए हैं। तो अपना वहाँ पे पूरा जहाँ जहाँ भी पहाड़ हैं वहीं पे लोग बसे हुए हैं और हरियाली बहुत, अपना एग्रीकल्चर वगैरह सब फैसिलिटी बना लेते हैं रहने के लिए वहाँ पे, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। और कुछ जगह है जहाँ पे वहाँ की मिट्टी थोड़ी अच्छी होती है तो बहुत हरे भरे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ सारे सूखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे जो पौधे हैं वो बहुत हरी भरी हैं। और आप देख सकते हैं यही वो जो पाइपलाइन का पूरा काम चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा पाइप बिछा करके रखा गया है और आगे काम भी चल रहा है, 1 बाई 1 करके इसका इरेक्शन का काम हो रहा है। और बाकी आप यहाँ पे जो खजूर का गार्डन है, बागीचा है, वो देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इससे भी ज़बरदस्त वाला लोकेशन है आगे, यानी इससे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं आगे। तो चलिए मैं वो सब आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इरेक्शन का काम चल रहा है, पाइपलाइन रखा गया है, पाइप बिछा करके रखा गया है और देखिए क्रेन से उसका काम चल रहा है अभी। तो पूरा इधर अभी लगता है कि कुछ काम है जो चल रहा है पूरा पाइपलाइन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन से उठा करके पाइप को रखा गया है और सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ जो पहाड़ों से फेमस है ओमान, और कुछ लोकेशन है जो कि अगर आप सलाला में जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस जगह का लोकेशन कितना ज़बरदस्त देखने में दिख रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त वाला लोकेशन पहाड़ों का कितना खूबसूरत आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम चलता है, जैसे अभी ये पाइपलाइन का जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं, तो उसमें भी टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो यहाँ का ज़मीन है वो इतना ज़्यादा पथरीला होता है तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, चाहे वो सिविल का काम हो। और जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है, जो पाइप उसके अंडर डाला जाता है तो उसके लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इस जगह पे, इस एरिया में काम कराने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये रहा आपका सामने का लोकेशन। हम लोग अभी निज़वा जाने वाले हैं, तो अभी हैं लगभग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये कंपनियां का अलग अलग गाड़ियां चलती रहती हैं रोड पे। यहाँ पे जो भी गाड़ियां मिलेंगी किसी न किसी कंपनी का ही गाड़ी होती है ज़्यादातर, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए ही आते हैं।
और ये पहाड़, यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और ये रहा एक और ज़बरदस्त वाला लोकेशन, ये देखिए कितना ग्रीन यहाँ पे बनाया गया है, घास वगैरह सब डाल करके और पौधे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और उनके अंदर जो भी डर बना होता है, बहुत सारे लोग हैं जो डराते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, बहुत लोगों से ये चीज़ें मैंने सुना है कि जो लोग अभी तक गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं आए और वो यहाँ पे आना चाहते हैं और वो मुस्लिम नहीं हैं, तो मुस्लिम छोड़ करके आप हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, और आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो मान लीजिए आप एक हिंदू हैं और आप किसी अपने हिंदू फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई गल्फ़ में कैसा है काम करना, तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सजेशन गलत देते हैं सामने वाले को। अब पता नहीं ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं, और ये सिर्फ हिंदू में नहीं है। ये मेंटालिटी मैंने देखा है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में काम नहीं करते हैं, आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे सलाह लेते हैं कि भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करना कैसा है, तो वो लोग, ज़्यादातर लोग आपको सही सजेशन नहीं देते हैं। वो क्या बोलेंगे कि वहाँ पे अभी मार्केट डाउन चल रहा है, उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मार्केट डाउन चल रहा है, अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ से जा कर के इंडिया में जॉब क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पे जो उनको सैलरी मिल रहा है वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इनसे अगर कोई दूसरा चाह रहा है, ठीक है, जिसको गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं आना है, वो अगर पूछता है, ऐसे पूछ रहा है नॉर्मली, तो आप जो भी है बताओ। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है कि मैं भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाऊं, उसको लगता है कि मतलब मैं इंडिया से अच्छा वहाँ पे पैसे अर्न कर सकता हूं, तो कम से कम उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको सही गाइडेंस देना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, उसको इतना डिमोरलाइज़ कर देते हैं। एक तो जो इंडिया में है, फ्रेशर हैं, अभी तक गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं आए, तो उनको उतना पता नहीं है कि मुझे कैसे जाना चाहिए, और ऊपर से अगर आप डिमोरलाइज़ कर दोगे तो फिर वो आने का सपना ही छोड़ देगा। तो इसीलिए कम से कम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो उसको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी हिंदू लोग हैं या सिख, ईसाई, तो वो लोग का ये होता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने पे क्या मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम तो हिंदू हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे आप मुस्लिम भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं आपसे नफ़रत नहीं करते हैं। ये बात आप यहाँ पे आकर के पता कर लीजिए, या जो आपके दोस्त रहते हैं उनसे पूछिए। अब वो झूठ बोलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो कानून है आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को भी परेशान करें, किसी को मारे पीटे, कुछ भी। आप किसी भी धर्म के हों, किसी को आप नुकसान यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा बड़ा बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये कौन सा रिलीजन का है, कौन सा गरीब है। कानून है सबके लिए बराबर है, आपको कानून के मुताबिक ही यहाँ पे रहना है। इसीलिए इस बात के लिए आप बिल्कुल निफ़िक्र रहिए कि यहाँ पे कोई आपसे कोई रिलीजन के बारे में पूछेगा या किसी तरह का ख़तरा है। बिल्कुल ख़तरा नहीं है। कानून इतना यहाँ का सख्त है कि आप कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो आपके साथ कार्रवाई की जाती है, बिना किसी ये देखे कि आपका नाम क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन से कंट्री से हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बस अपने कंपनी में काम कीजिए और रूम में अच्छा से रहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे रूम में आपस में लड़ाई वगैरह कर लेते हैं, तो उसके लिए भी कानून आपको आकर के ये नहीं पूछेगा। अगर 2 आदमी लड़ाई आपस में किया, दोनों को ले कर के जाएगा पुलिस, यहाँ का ले जाके आपको जेल में डालेगा, फिर इंक्वायरी करेगा क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और दोनों को लास्ट में यही होता है, यहाँ से ये लोग हटा देते हैं दोनों आदमी को। अगर आपने किसी को मार भी दिया, किसी ने मार भी खा लिया, दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और साबित हो गया कि गलती किसकी है। तो इसमें ज़्यादातर यही होता है कि 2 आदमी का अगर लड़ाई होता है तो एक दूसरे पे दोनों ने हाथ उठा ही दिया होता है, तो यही होता है, दोनों आदमी को यहाँ से
डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पे आएँ तो जो भी आपका जो दिमाग है, अगर आप ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, और गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 के स्पीड में चल रही है और पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी का स्पीड क्या है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से रहना है, बाकी कोई डर भय नहीं होता है। हाँ, वही है कि अब ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे हर जगह मस्जिद बना हुआ है। अब यहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग नहीं हैं तो इसीलिए नहीं बना हुआ है, होते तो बना होता। अब ओमान में जैसे मुस्लिम लोग पूरा हैं और बाकी इंडिया से हिंदू लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ जगह पे जैसे मंदिर बना हुआ है, तो आपको अगर छुट्टी के दिन जाना है तो वहाँ पे जा कर के आप अपना पूजा पाठ करके और अपने रूम पे आ जाइए। नहीं तो आप अपना जहाँ पे रूम में रहते हैं वहीं पे अपना जो भी है कर लीजिए, मतलब अपना शांति से। कोई भी यहाँ पे चाहे आप कोई भी अपना धर्म का निभाइए, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का यही कानून है कि आपको शांति से रहना है। यहाँ के लोगों को शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो अफवाह फैलाया जाता है यहाँ के बारे में, गल्फ़ के बारे में, मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो लोग हिंदू आते हैं आप उन्हीं से पूछिए कि वहाँ पे वो कितना सुकून से रह रहे हैं और यहाँ पे कोई परेशानी है क्या। तो मेरा बताने का मकसद ये सब बातें ये हैं कि जिन लोगों के अंदर डर भरा हुआ है, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में भी था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मैं तो बोलता था कि मुझे इंटरेस्ट था गल्फ़ कंट्रीज़ में ही जाने का स्टार्टिंग से ही। तो वो लोग को इतना भी नहीं पता था कि कहाँ से काम होता है, क्या होता है, लेकिन मुझे तो सब पता था क्योंकि हमारे गांव के सब लोग रहते हैं। तो उन लोग के मन में ये भी डाउट होता था कि वो सब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे हिंदू लोग कैसे रहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा कि 90-95% जो इंडिया के हिंदू लोग ही यहाँ पे हैं। यानी 100 आदमी अगर इंडिया से आते हैं तो 90 आदमी हिंदू होंगे और 10 आदमी इंडिया के मुस्लिम होंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने इंडिया में हैं कि ओमान में हैं, क्योंकि साथ में रहना, साथ में काम करना, साथ में खाना पीना तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर आप इंडिया में भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो जैसा माहौल रहेगा यहाँ भी वही माहौल है। तो यहाँ पे यही एक फ़ायदा होता है कि कम से कम सुकून से रात में सो सकते हैं। यहाँ पे एसी लगा होता है, तो सबसे बेहतर यहाँ का यही है कि एसी लगा होता है और इत्मीनान से सो सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।